आंखें बंद कर मन को मजबूत किया और पुल से नीचे कूदने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। पलट कर देखा तो एक युवक था। युवक की इस हरकत पर रजनी को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोली, कौन हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे बचाने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी है, इसका जो भी करना होगा मैं करूँगी। कृपया किसी भी तरह का कोई उपदेश देने का कष्ट मत करना। युवक जोर से हंसा। उसकी इस हरकत पर रजनी बुरी तरह तिलमिला उठी। उसने फिर गुस्से में कहा, मैं इस समय मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। सीधे से बताओ तुम कौन हो और क्यों हंस रहे हो? युवक ने कहा, जिंदगी के आखिरी क्षणों में मेरे बारे में जानकर क्या करोगी? फिर भी तुम पूछ रही हो तो बताए देता हूँ। मेरा नाम राघव है। रजनी गुस्से से चिल्लाई, मुझे अब किसी की कोई बात नहीं सुननी। तुम यह बताओ कि हंसे क्यों? राघव फिर हंसते हुए बोला, तुम्हें जब किसी की बात सुननी ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं कि हंसा क्यों? वो मैंने आत्महत्या को लेकर प्रवचन न सुनने के लिए बोला था। वैसे तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने का अधिकार किसने दिया? रजनी भड़क कर बोली, अरे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राघव रजनी का हाथ छोड़ते हुए बोला, इट्स ओके। अब बताइए हंसे क्यों? रजनी ने फिर पूछा। राघव ने फिर चुटकी ली, जब तुम मरने ही जा रही हो तो अंतिम पलों में कुछ भी जानकर क्या करोगी? मात्र एक छोटा सा कुतूहल, बाकी कुछ नहीं। रजनी राघव को घूरते हुए बोली। राघव फिर उसे छेड़ने के अंदाज में बोला, ठीक है, वैसे भी मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए, वरना आत्मा भूत बनकर भटकती रहेगी। रजनी फिर तमतमा कर बोली, बातों की जलेबी बनाना बंद करो, सीधे सीधे बोलो, क्योंकि अब मुझे देर हो रही है। राघव भी कहाँ मानने वाला था। वो भी घुमाकर बोला, महीनों बाद आज ही तो मुझे हंसी आई है, वह भी तुम्हारे भ्रम पर। कुछ भ्रम भी कितने मज़ेदार होते हैं, पर सभी को जानना जरूरी तो नहीं है। रजनी चौंक कर बोली, भ्रम? कैसा भ्रम? किस चीज़ का और कैसा भ्रम? राघव हाथ कानों पर रखकर बोला, बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल। रजनी भड़क कर बोली, तुम इसी तरह बातें करते हुए मूल बात को ख़त्म करना चाहते हो? सीधे सीधे जवाब दो। राघव मजाकिया मूड से बोला, बात ख़त्म करना चाहता हूँ, वह भी तुम्हारी? नहीं जी, सुंदर लड़कियों की बात ख़त्म करने की बेवकूफ़ी मैं नहीं कर सकता। ज़्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो। मैं तुम लड़कों की फितरत अच्छी तरह जानती हूँ। लड़कियों को फंसाने का यह बहुत पुराना तरीका है, पर यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। तुम्हें सीधी सीधी बात करनी है या नहीं? रजनी की बातों में गुस्सा झलक रहा था, चेहरा भी गुस्से से लाल था। राघव बात संभालते हुए बोला, अरे बाबा, एकदम सीधी सी तो बात है। तुमने कहा कि मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे इसी भ्रम पर हंसी आ गई थी। रजनी बोली, इसमें भ्रम कैसा? तुमने मेरा हाथ पकड़कर रोका नहीं क्या? तुम्हें बचाने के लिए नहीं, कुछ बताने के लिए रोका था। राघव ने फिर रजनी को उलझा दिया। रजनी ने असरत से पूछा, क्या बताने के लिए? राघव पुल से नीचे देखकर बोला, यही कि अगर तुम्हारा इरादा सचमुच मरने का है तो मरने के लिए यह जगह ठीक नहीं। अगर सिर्फ मरने का नाटक करना है तो बात अलग है। रजनी चौंक कर बोली, मतलब क्या है? राघव नीचे नदी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मतलब साफ है, जरा ध्यान से नीचे देखो। यहाँ नदी में न तो इतनी गहराई है कि तुम डूब कर मर जाओ, न इतना तेज बहाव है कि तुम उसके साथ बह जाओ। रजनी मासूमियत से बोली, कैसी बात करते हो? कोई इतनी ऊंचाई से कूदेगा और मरेगा भी नहीं। क्षमा करना, तुम्हारी निरीक्षण क्षमता बहुत कमज़ोर है। मरने का इरादा तो कर लिया, पर जगह का चुनाव सही नहीं है। देख नहीं रही पुल के नीचे कितनी झाड़ियाँ हैं? अगर तुम यहाँ से कूदती हो तो गारंटी नहीं कि तुम मर ही जाओ। झाड़ियों में फंस गई तो और भी बुरा होगा। न कोई तुम्हारी आवाज़ सुनेगा और न कोई तुम्हें बचाने आएगा। तुम झाड़ियों में फंसी चिल्लाती रहोगी। मुझे तो यह दृश्य सोचकर ही हंसी आ रही है। राघव ने फिर चुटकी ली तो रजनी सहम कर बोली, क्या तुम आत्महत्या विशेषज्ञ हो? ये बताओ, तुम इस पुल पर क्या करने आए थे? राघव नदी की तरफ देखकर बोला, आया तो मैं भी यहाँ आत्महत्या करने ही था, पर मुझे यह जगह गारंटेड मौत देने वाली नहीं लगी। चलो मैं तुम्हें इससे बढ़िया जगह बताता हूँ, वहाँ दोनों साथ आत्महत्या करेंगे। मरने की भी 100% गारंटी है।
रजनी उसे घूरते हुए बोली, लड़कों का भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी तुम्हें आत्महत्या की क्या जरूरत पड़ी? राघव बोला, जिसे समझना था जब वो ही न समझे तो अब दुखड़ा रोने से क्या फ़ायदा? बस माँ बाप रोएंगे, पर क्या मतलब, मरने के बाद हम थोड़े ना उनका दुख देखने आएंगे। हाय राम, कितने स्वार्थी हो आप। माता पिता के दुख से कोई मतलब नहीं, रजनी तमक कर बोली। ये बात तुम कह रही हो जो खुद। राघव ने बात अधूरी छोड़ दी। रजनी बीच में ही बोल पड़ी, छोड़ो ये सब, मैं व्यर्थ की बातों में समय खराब नहीं करना चाहती, चलो कहाँ चलना है? राघव ने जेब से एक चॉकलेट निकाली, आधी तोड़कर मुंह में डाली, आधी रजनी की ओर बढ़ाकर बोला, चॉकलेट खाओगी? रजनी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें मरते समय भी चॉकलेट याद आ रही है? राघव मुस्कुरा कर बोला, ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। मरने के बाद कहाँ मिलेगी, सो इच्छा पूरी करके ही मरे। वैसे भी जिंदगी में कोई हमसफ़र मिला नहीं, अब मौत का हमसफ़र मिला है तो थोड़ा मीठा हो जाए। रजनी उसकी तरफ देखती रही और हाथ बढ़ाकर चॉकलेट पकड़ते हुए बोली, अब चलें? राघव भी गर्दन हिलाकर बोला, चलो। राघव उसे अपनी बाइक पर बैठाकर एक पहाड़ी पर ले गया। पहाड़ी के दूसरी तरफ गहरी खाई थी। खाई से नदी के तेज बहाव की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। देखो, यह है गारंटेड मौत देने वाली जगह। मन को मजबूत कर लो, दोनों साथ ही छलांग लगाते हैं। रजनी में अब वो उत्साह नहीं था, वो कुछ सोच रही थी। तभी राघव बोला, चलो अब जल्दी करो, वन विभाग वाले आ गए तो हमें नहीं कूदने देंगे। रजनी 2 कदम आगे आई। तभी राघव ने कहा, देखो डूबता हुआ सूरज कितना प्यारा लग रहा, यह पक्षियों का कलरव कितना सुहाना है। हमें लगता है सूरज डूब रहा है, पर यह हमारा भ्रम है, ये कहीं और उग रहा होता है। कल का सूरज तो हम देखेंगे नहीं, चलो थोड़ी देर डूबता हुआ सूरज ही देख लें। सूरज एक ही है, पर सवेरा रोज अलग होता है। कब कौन सा सवेरा क्या रंग लेकर आएगा कौन जानता है। अस्त होता सूरज मनुष्य को दार्शनिक बना देता है। देखो न, जाते जाते सूरज कैसा रंग वैभव फैला रहा है। राघव ने सूरज की ओर उंगली उठाकर इशारा किया तो रजनी उसी ओर देखने लगी। आकाश में संध्या की लालिमा फैल रही थी। पहाड़ के उस पार का दृश्य बहुत अद्भुत था। चलो अब अपने इरादे को अंतिम अंजाम देते हैं, तैयार हो जाओ। राघव ने रजनी के चेहरे को निहारते हुए मुस्कुराकर कहा, पर रजनी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों अपलक एक दूसरे को देखते रहे। लाल सूरज की रोशनी में रजनी के गुलाबी गाल और भी सुर्ख हो गए थे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ी की पीछे खो रहा था। पहाड़ी पर हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा। अचानक रजनी धीमे से बोली, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। क्षणिक आवेश में मैं क्या करने जा रही थी, आपने बिना मुझे रोके सब समझा दिया। अरे मैं कोई तुम्हें बचाने के लिए थोड़े आया था, मैं तो खुद। राघव की बात बीच में ही काटते हुए रजनी बोली, मुझे पूरा यकीन है आप यहाँ आत्महत्या करने नहीं आए थे। आपके जैसा जिंदा दिल इंसान कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। शाम के धुंधलके में राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। वो फिर चुटकी लेकर बोला, मौत की हमसफ़र ना सही, मेरे जीवन की हमसफ़र बनोगी। मैं एक सरकारी इंजीनियर हूँ, मैं वहाँ पुल की मरम्मत का एस्टीमेट बना रहा था। रजनी की आंखों में नए जीवन की चमक आ गई। वो भागकर राघव से लिपट गई। कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रोज़ सुबह आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।